हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अगर आपको सबसे कम प्राइस पे सबसे पतला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स दिए गए हों और अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते तो आईटेल S25 अल्ट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करता है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन अपने कॉम्पिटिशन से पीछे रह जाता है। इस स्मार्टफोन को पिछले 10-15 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू, मतलब कैसा स्मार्टफोन है, आपको लेना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में बात करते हैं। अब थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, होलसेल रेट पर स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो 18 में इनकी शॉप है, इनको डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले 4 से 5 वो चीजें बताता हूं जो मुझे आईटेल S25 अल्ट्रा की काफी अच्छी लगी हैं। सबसे पहले नंबर पे तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट है। तो ये है आईटेल S25 अल्ट्रा का बॉक्स। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। 2 मेजर OS अपडेट्स, ये आईटेल की मतलब हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और उसके अलावा कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इसकी हाईलाइटिंग फीचर है। IP64 की रेटिंग है। जो दूसरा था ना आईटेल S25, उसकी अनबॉक्सिंग मैंने की हुई है, उसमें IP54 है, यहाँ पे 64 है। बैक साइड पे भी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन है। अब मेरे पास पता नहीं कलर कौन सा आया है आईटेल S25 अल्ट्रा में। ऊपर ही ये रखी हुई देखने को मिल जाती है लिड, और इसमें देख लेते हैं कि क्या प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन है, उसके अलावा वारंटी कार्ड है और ये स्क्रीन प्रोटेक्टर भी। स्क्रीन प्रोटेक्टर वाली चीज़ काफ़ी अच्छी है। नीचे मिल जाता है हमें हमारा स्मार्टफोन, और मतलब काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी स्लिम और स्लीक सा स्मार्टफोन है, काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। इसको बाद में देखते हैं। मेरे पास ये ब्लू कलर में है। नीचे देख लें मज़ीद क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। ट्रांसपेरेंट TPU केस, और उसके अलावा USB-A to USB Type-C केबल। 18 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया गया है इस प्राइस पे, जबकि 33 वाट आराम से चार्जिंग हमें देखने को मिल जाती है। रैप से निकाल के मतलब बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन है। कैमरा रिंग्स नो डाउट काफ़ी हद तक बाहर निकले हुए हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन वैसे काफ़ी स्लिम है। यहाँ पे USB Type-C वाली पोर्ट से आप अंदाज़ा लगा लें कि जितनी इसकी थिकनेस है उससे बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा है। जो भी चीज़ें आपको मोबाइल फ़ोन के साथ चाहिए होती है ना, वो बॉक्स के अंदर ही आईटेल ने प्रोवाइड की हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बाद दूसरे नंबर पे आईटेल ने इस बार जो डिटेल्स पे फोकस किया है ना, जैसे कि ये आईटेल के पहले स्मार्टफोन्स हैं S25 और S25 अल्ट्रा, जो एंड्रॉइड की अपडेट्स भी 2 साल के आपको प्रोवाइड करेंगे। अब बाय द वे, अगर आप आईटेल S25 की वीडियो और रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। उसका मैंने अलग से रिव्यू बना के प्रोवाइड कर रखा है। तो सॉफ्टवेयर पे फोकस करना मतलब जाहिर करता है कि आईटेल डिटेल्स पे फोकस कर रहा है। दूसरे नंबर पे 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। NFC भी स्मार्टफोन में प्रोवाइड की गई है, और सबसे कम प्राइस पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आईटेल S25 में प्रोवाइड किया गया है। और अगर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले में देखें ना तो आईटेल S25 अल्ट्रा प्रोवाइड करता है। डिजाइन और डिस्प्ले स्मार्टफोन के मुझे काफी पसंद आए हैं। एक तो ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही स्लिम है, 6.9 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है, तो मतलब पकड़ने में भी काफी कंफर्टेबल है और काफी प्रीमियम फील भी देता है। डिस्प्ले पे किसी किस्म के बेजल्स नहीं है, चिन वगैरह भी देखने को नहीं मिलती, तो फुल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस जो स्मार्टफोन में है ना, वो इस प्राइस पे मेरे ख्याल में कोई भी और स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करता। डिजाइन बैक साइड से जो सैमसंग S24 S25 अल्ट्रा है वैसा डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ये स्पेशल फीचर है बैक लाइट वाली। जब आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं या लो बैटरी होती है, तो ये लाइट मतलब ऑन ऑफ होती है। ये टच काफी मुझे अच्छा लगा है, मोबाइल फोन अगर उल्टा पड़ा है तो। डिजाइन नो डाउट स्मार्टफोन का काफी खूबसूरत है, IP64 की रेटिंग के साथ भी आता है, और वेट टच का फीचर भी है, यानी कि बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं, पानी डिस्प्ले पे चला जाता है थोड़ा बहुत, तो टच वगैरह इसका बिल्कुल सही काम करता है। अब यहीं पे डिजाइन में 2 डिसएडवांटेज और कौन भी है जिनकी आगे चल के बात करते हैं। नेक्स्ट चीज जो मुझे पसंद आई है ना, वो है इस स्मार्टफोन का कैमरा एक्सपीरियंस। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, लेकिन कैमरा की जो ऑप्टिमाइजेशन है आईटेल ने मतलब सबसे ज्यादा फोकस मेरे ख्याल में इस बार इस सीरीज में कैमरास पे ही किया है। कलर्स की आउटपुट, जिस तरह से हाइलाइट्स को, शैडोज को मैनेज करता है, किसी किस्म की ओवर शार्पनिंग देखने को नहीं मिली, नहीं तो बजट के सारे स्मार्टफोन पिक्चर्स को काफी ओवर शार्पन कर देते हैं। डिटेल्स काफी अच्छी हैं। बैक साइड और फ्रंट साइड से आप मैक्सिमम 2 के 30 FPS पे वीडियो शूटिंग कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से। तो कैमरा का एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा इस स्मार्टफोन से काफी मतलब अमेजिंग रहा है। अगर आप यूज्ड मार्केट में नहीं जाते ना, क्योंकि यूज्ड मार्केट में तो गूगल पिक्सल 4a 5G और कुछ और स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6 से भी आप देखने को मिल जाता है इस प्राइस पे, लेकिन
बॉक्स पैक में ये वाला स्मार्टफोन इजीली जो टॉप 2 टॉप 3 स्मार्टफोन्स है ना कैमरा के लिए, उनमें जगह बना लेता है। फोटोज वगैरह के सैंपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप खुद भी आइडिया ले सकते हैं और वीडियोस के सैंपल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाली वीडियो आईटेल S25 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। मैक्सिमम आप 2K 30 fps पे शूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन अगर आपको चाहिए ना तो 1080p 30 fps वाली रेजोल्यूशन आपने यूज़ करनी है। माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है इसका, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और बैक साइड पे यहाँ पे मैं सूरज को लाता हूँ, हाईलाइट्स को, शेडोज को किस तरह से बैलेंस करता है। और कलर्स तो मेरे ख्याल में सही आ रहे हैं। यहाँ पे ओवर एक्सपोज हो रहा है, लेकिन बजट का स्मार्टफोन है तो उस हिसाब से ही आप जज कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में रिज़ल्ट जो है ना वो प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। ये वाली वीडियो मैं आईटेल S25 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा से कमरे के अंदर रात के टाइम पे शूट कर रहा हूँ। तो लो लाइट में इसकी फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है वीडियो में, और इस टाइम इसने बाकी सारी स्क्रीन फ्लैश के तौर पे ऑन की हुई है मुंह पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए, और कलर्स वगैरह को किस तरह से ले रहा है। ये वाली वीडियो आईटेल S25 अल्ट्रा के बैक कैमरा से 1080p 30 fps पे शूट हो रही है। यहाँ पे सूरज हो गया, और इधर देखते हैं कलर्स कैसे आते हैं। फोकसिंग चेक कर लेते हैं। ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, इसके ऊपर चेक करते हैं। इधर तो फोकस कर लिया है, वो थोड़ी सी शायद चैलेंजिंग सिचुएशन थी इस वजह से अब फोकस जल्दी कर रहा है। और 2x पे आप जूम भी कर सकते हैं वीडियो शूट करते हुए। उसके अलावा वीडियो को पॉज एंड प्ले भी कर सकते हैं और पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। पहले नंबर पे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, दूसरे नंबर पे जो आईटेल ने डिटेल्स में फोकस किया है, तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन का कैमरा एक्सपीरियंस, फोर्थ नंबर पे आईटेल OS 14.5। इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, आईटेल ने मतलब चीजों को काफी अच्छी तरीके से ट्यून भी किया है। इनकी ये जो स्किन है मुझे काफी पसंद आई है, काफी कलरफुल स्किन है। सेटिंग्स वाली ऐप खोलें, इनकी कोई भी एप्लीकेशन खोलें, वेदर वाली विजेट्स मुझे काफी अच्छी लगी है। और स्पेशली आइकन्स, मतलब बजट का स्मार्टफोन फील ही नहीं होता, आइकन्स बहुत अमेजिंग हैं। मुझे किसी किस्म का ब्लोटवेयर भी देखने को नहीं मिला। कुछ फालतू की एप्लीकेशंस हैं गूगल की जिन्हें आप चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद मतलब काफी सिंपल सा इंटरफेस बच जाता है। बाकी ये वॉलपेपर जनरेटर और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी 10 सेकंड वाली आईटेल S25 अल्ट्रा प्रोवाइड करता है। तो इसका सॉफ्टवेयर यानी कि एंड्रॉइड 14 के साथ आईटेल OS 14.5 के साथ आता है आईटेल S25 अल्ट्रा। मुझे काफी अच्छा लगा है, फीचर्स भी सारे हैं और इसकी जो लुक एंड फील है वो काफी अच्छी है। एक डिपार्टमेंट है जिसको आईटेल इंप्रूव कर सकते हैं, वो है एनिमेशंस। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन जो है ना, वो मुझे किसी काम की नहीं लगी, उस पर आईटेल को थोड़ा सा काम करना चाहिए। बाकी इन्होंने अपनी स्किन को काफी इंप्रूव कर दिया है। मेरे पास से 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, कोमोडो ओशन कलर में, यानी कि ब्लू कलर है। इसके 1 से 2 और कलर्स आते हैं, एक ब्लैक कलर है, एक नेचुरल टाइटेनियम टाइप का कलर है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको डिजाइन में स्टैंड आउट कलर चाहिए ना, ये वाला कलर काफी प्यारा है। एक तो फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं आते जब आप होल्ड करते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो कैमराज है ना, कैमरा की लेआउट, ये इसी स्मार्टफोन में काफी प्रोमिनेंट होके आती है, उठ के आती है। अब कुछ उन चीजों की बात कर लेते हैं जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में स्मार्टफोन के कौन लगे हैं, मतलब डिसएडवांटेज लगे हैं अपनी प्राइस पे। पहले नंबर पे तो ये वाला स्मार्टफोन जो प्रोसेसर लेके आता है ना, यूनिसॉक T620, वो नो डाउट एंटूटू पे स्कोर्स अच्छे प्रोवाइड करता है। और CPU में मतलब डे टू डे यूजेज में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, इस तरह के कामों में ये वाला स्मार्टफोन आपको फास्ट फील होगा, कहीं पे भी लैग वगैरह फील नहीं होता। लेकिन जो ग्राफिक इंटेंसिव टास्क होते हैं ना, जैसे कि गेमिंग वगैरह हो गई, या फिर आप 5 से 6 एप्लीकेशन इकट्ठी ओपन कर लेते हैं, तो GPU इस प्रोसेसर का कमजोर है। गेमिंग के लिए ये वाला स्मार्टफोन नहीं है। उसके लिए आपको इस प्राइस पे इसके कॉम्पिटिशन में जो कुछ स्मार्टफोन्स में तो MediaTek डोमेस्टिक भी देखने को मिल जाता है, नहीं तो ज्यादातर में G99 G100 का प्रोसेसर जो है ना, उसका GPU इस प्रोसेसर से काफी बेटर है। और अगर आपको गेमिंग चाहिए तो उस प्रोसेसर को इसके ऊपर प्रेफर करना है। दूसरे नंबर पर डिजाइन में 2 कॉन जो मैंने बताए थे, पहला तो ये है कि हेडफोन जैक को आईटेल ने रिमूव कर दिया है। बजट स्मार्टफोन्स में हेडफोन जैक मेरे ख्याल में होना चाहिए, अलग से मतलब पैसे पे करके ब्लूटूथ वाले परचेज करना या USB Type-C वाले परचेज करना, वो काफी सरदर्दी बन जाती है। और दूसरे नंबर पे ये सिंगल स्पीकर के साथ आता है, इसमें डुअल स्पीकर्स नहीं है। अब जितना इसका अच्छा डिस्प्ले है ना, जितना इसका अच्छा कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस है, मतलब मूवीज वगैरह देखते हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मेरे ख्याल में डुअल स्पीकर्स होने चाहिए थे। इस स्मार्टफोन का जो एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल हो जाता, क्योंकि डिस्प्ले आईटेल ने बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है।
और लास्ट डिसएडवांटेज, इस स्मार्टफोन में 18 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, जबकि इसके कंपटीशन में ज्यादातर स्मार्टफोन्स 33 वाट या 70 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 5000 mAh की बैटरी तो इसमें मतलब अच्छी चीज है, क्योंकि इतना स्लिम स्मार्टफोन के बावजूद 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन चार्जिंग स्पीड अच्छी हो सकती थी। 33 वाट की चार्जिंग अगर आईटेल प्रोवाइड कर देता तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता। जहां पे स्मार्टफोन की कुछ चीजें बहुत अमेजिंग है, वहीं पे कुछ कॉन्स भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इस स्मार्टफोन को रेट किया जाए इस प्राइस पे, सबसे पहले नंबर पे मैं जिस स्मार्टफोन को रखना चाहूंगा वो है टेक्नो कैमन 30। उसका जो लोएवे एडिशन है ना, 47-48 हजार के आसपास मिल जाता है, वो वाला स्मार्टफोन आप पहले नंबर पे रखें। नो डाउट उसकी प्राइस 3 से 4 हजार ज्यादा है, लेकिन वो वाला स्मार्टफोन वर्थ इट है। दूसरे नंबर पे टेक्नो स्पार्क 30 प्रो, नो डाउट ओवरऑल काफी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इस डिस्प्ले, इस डिजाइन की वजह से मैं आईटेल S25 अल्ट्रा को कुछ चीजों पे कंप्रोमाइज करके उसके ऊपर प्रेफर करूंगा। बाकी आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है, या इसके बारे में कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।